हाँ जी बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आवर टॉपिक इज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। देखो, जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है, इसमें एक्स और वाई वेरिएबल हमें दिए होंगे। तो सबसे पहला काम है, हमें उसकी रैंक बनानी पड़ेगी। अगर रैंक गिवन है तो सीधा डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे ये वाला फार्मूला लगाकर। ठीक, इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। रैंक हमने देनी है। रैंक कैसे देंगे? जो सबसे छोटी वैल्यू इसको हम 1 रैंक दे देंगे। उससे बड़ी 15 है, इसको 2 रैंक दे दी। फिर 17 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 23 आ जाएगा। ऐसे रैंक देते जाएंगे 6। ये हमारी रैंक बन जाएगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RX, क्योंकि X वेरिएबल की रैंक है, या फिर R1 भी लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे Y वेरिएबल की रैंक निकाल लेंगे अगर रैंक नहीं गिवन हो। ठीक है, ऐसे रैंक निकाल कर फिर ये वाला फार्मूला लगाएंगे। आगे करते हैं। ठीक है, तो पहले में क्या होगा, अगर आपको रैंक गिवन है तो सीधा डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज करो और सॉल्व कर दो। अगर रैंक इज नॉट गिवन, इफ रैंक इज नॉट गिवन, तो पहले हम उसको रैंक में लिखेंगे, उनकी रैंक लिखेंगे एक्स और वाई की, दोनों की रैंक को डिफरेंस निकाल कर उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये वाले फार्मूले में पुट करके वैल्यूज निकाल लेंगे। तो तीसरे नंबर पे आता है इफ रैंक्स आर गिवन, इक्वल रैंक्स आर गिवन। कुछ रैंक्स हमारी इक्वल होंगी। ठीक, इक्वल रैंक्स और व्हेन आइटम्स एंड रैंक्स रिपीट। जब कुछ आइटम्स रिपीट हो रही हो तो रैंक भी रिपीट होगी। ठीक है ना। आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर वाला कराया ना आपको। मैंने सबसे छोटी वैल्यू को 1 ले लिया था। अगर आप चाहे तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू लार्जेस्ट आइटम को आप 1 ले सकते हैं। ठीक है, उससे छोटी को 2। उल्टा भी लिख सकते हैं डिसेंडिंग में और असेंडिंग में भी, तो जैसा आपको अच्छा लगे। हाँ, तो यहाँ आते हैं, अगर इक्वल रैंक्स हो जहाँ कुछ आइटम्स रिपीट हो रही हो तो रैंक कैसे देनी है। तो देखो, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू है 6, इसको देंगे रैंक 1। यहाँ पर मैं रैंक लिख देता हूँ। 6 के बाद 7 है, इसको रैंक दे दी 2। 7 के बाद 8 है, इसको रैंक दे दी 3। अब 4 रैंक देनी थी, बट हमारे पास 9 और 9 इक्वल है। पहले 9 को 4 और दूसरे को 5, ऐसे तो दे नहीं सकते। दोनों को 4 भी नहीं दे सकते रैंक। तो क्या करेंगे, जब 2 रैंक्स इक्वल हो तो हम क्या करेंगे, 4th रैंक है ना, 4th रैंक देने के लिए 4th रिपीट हो रही है 2 टाइम्स, तो हम क्या करेंगे, 4th और 5th रैंक का प्लस करके उसकी एवरेज निकाल लेंगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ओवरऑल क्या आ जाएगा, 9/2 और 4.5। तो ये वाली हमारी रैंक होगी 4.5 और ये भी होगी 4.5। ना हम इसको 4th रैंक कहेंगे ना ही 5th। तो हम क्या करेंगे, इनकी एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है जी। हाँ, अगर ये तो 2 बार रिपीट हो रही थी, अगर 3 बार रिपीट हो तो कैसे करना है। 3 बार वाली भी मैंने नीचे लिख रखी है। इफ़ 3 रैंक्स आर इक्वल, या 3 आइटम्स आर इक्वल, तो कैसे करना है। इसमें देखो, 5 को रैंक 1 दे देंगे और 6 को रैंक 2। अब रैंक 3 देनी थी, 4 और 5। देखो, 3rd रैंक 4 5, इन तीनों को प्लस कर लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, 1 2 3 4 5। जो 3rd रैंक थी उसको हम ऐसे करेंगे, इन तीनों की एवरेज निकालेंगे। तीनों को प्लस कर 5 4 9, 5 + 4 9 और 3, इनका टोटल करेंगे, कितना आएगा 12। और 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा हमें। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4। तो इनको सभी को रैंक देंगे 4। 8 को भी 4, इस वाले 8 को भी 4, इस वाले 8 को भी 4। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे 3 आइटम इक्वल थी तो m की वैल्यू यहाँ पर होगी 3। और ऊपर हमारी क्या थी, यहाँ पर 2 आइटम्स इक्वल थी, 2 की रैंक सेम थी ना, तो m = 2 होगा हमारा। ठीक है, इसको याद रखना, आगे हम सवाल करने वाले हैं उसमें काम आएगा। और जब रैंक्स इक्वल हो, या रिपीट कर रही हो, तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। ये मैंने लिख रखा है, आपकी बुक में भी होगा। ठीक है जी। m क्या होता है, जितने टाइम्स में रैंक रिपीट करती है, या आइटम्स रिपीट हो रही है, रैंक 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, m की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये था रैंक कैसे देनी है, बाकी मैं क्वेश्चन में भी आपको बता दूंगा। अगर 3 रैंक इक्वल हो तो तीनों को, जो 3rd 4th और 5th आइटम थी, उन तीनों की रैंक इक्वल है, तो 3rd 4 5th को प्लस करके 3 से ही डिवाइड करना है, एवरेज निकाल लेनी है। 4 आ गया तो सभी को 4 रैंक दे देंगे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन में भी मैंने ये वाले आपको बतानी है।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो इसकी मैंने एक एग्जांपल लिख रखी है, तो इससे कराता हूँ। इसमें क्या है, रैंक्स गिवन नहीं है। देखो, अगर हमें रैंक्स गिवन ना हो तो सबसे पहले हम रैंक्स निकालेंगे, क्योंकि इसका नाम ही है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। तो सबसे पहले रैंक निकालेंगे। अगर रैंक दी हो तो कोई चक्कर नहीं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, बट इसमें रैंक निकालनी पड़ेगी एक्स और वाई की। सीरियल नंबर लिखना लिख दो, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम सीधा लिखेंगे मार्क्स बाय जज एक्स। इनके मार्क्स मैंने पहले लिख रखे हैं, तो अब इनको हम रैंक देंगे। ठीक है जी। रैंक देने के दो मेथड हैं। एक तो असेंडिंग से शुरू स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ डिसेंडिंग से। मतलब अगर सबसे छोटी वैल्यू है उसको हम एक रैंक दे देंगे, उससे बड़ी को दो, ऐसे रैंक बढ़ती जाएगी। या फिर ऐसे कर सकते हैं, जो सबसे बड़ी है उसको रैंक एक दे दो, बाकी कम होती जाएगी तो रैंक बढ़ती जाएगी। तो हम ऐसे करते हैं, सबसे छोटी है 25। 25 को क्या करेंगे, हम रैंक 1 दे देंगे। तो इधर रैंक लिख देते हैं 1। 27 को हम रैंक दे देंगे 2। ठीक है। 27 के बाद चेक करेंगे कौन सा आएगा, 37। 37 को दे देंगे रैंक 3। 38 को रैंक 4। ऐसे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैल्यू, रैंक देती जाएंगी। 5 41, इससे बड़ी 41 है, इसको 5 दे देंगे। और 42 को 6 दे देंगे। ये 6 रैंक आ गई। 42 के बाद आएगा हमारा 45, इसको 7 दे देंगे रैंक। ठीक। 8th रैंक इसको देंगे 52 को। 52 हमारी 8th रैंक है। और 9th ढूंढना है, 9th 53 हो जाएगी इसके नेक्स्ट। और लास्ट बची 60, इसको हम रैंक देंगे 10। ठीक है जी। तो नेक्स्ट ऐसे y वेरिएबल की, इसको हम rx लिख देते हैं, r1 भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने rx लिखा है, मतलब x वेरिएबल की रैंक। तो आप इसको r1 भी लिख सकते हैं, और इसको r2 y वाली को। फिलहाल मैंने ry लिख रखा है। ठीक है जी। तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू ढूंढते हैं। सबसे छोटी है 25, इसको रैंक देके 1 रैंक देंगे। और 25 के बाद आ जाएगा हमारा 30, इसको रैंक 2। 35 3 हो जाएगा। 38 4 हो जाएगा। 5 इसके ऊपर 43। 43 से ग्रेटर, जस्ट ग्रेटर 48, इसको 6 रैंक देंगे। अब 7 ढूंढेंगे, 7 लास्ट में 50 आ जाएगा। 7 आ गई रैंक। 7 के बाद सबसे टॉप पे 65, इसको रैंक 8 दे देंगे। और इसके बाद ही 9 आ जाएगा। ठीक है जी। और 77 को हम रैंक देंगे 10, ये वाली को। ठीक है जी। तो ये हमने रैंक दे दिया। रैंक देने के बाद दोनों रैंक का डिफरेंस निकालेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। आप डायरेक्ट भी डी स्क्वायर लिख सकते हैं, ये वाला स्टेप जरूरी नहीं है। आप माइंड में करके भी डायरेक्ट डी स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस माइंड में करके उसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले इसकी रैंक 8 है और इसकी भी 8 है, दोनों का डिफरेंस 0 आएगा। और 0 का स्क्वायर 0, डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है जी। तो फिलहाल मैं लिख देता हूँ। 9 में से 9 गया 0, 6 में से 5 गया 1। कैसे, देखो, ये वाली 6 और ये वाली 5 रैंक को माइनस करेंगे, 1 आएगा। रैंक माइनस करते जाओ। 10 में से 4 माइनस किया 6, और 7 में से 10 माइनस किया -3 आएगा। आप डायरेक्ट 3 लिख दो, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 9 ही बनेगा। और 5 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगी रैंक। 3 और 3 का डिफरेंस निकालेंगे तो 0। 4 और 2 का डिफरेंस निकालेंगे तो 2। 1 और 1 का डिफरेंस निकालेंगे तो 0। और 2 और 7 का डिफरेंस निकालेंगे तो 5। ठीक है। देखो, माइनस भी आ रहा है, जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही, डायरेक्ट प्लस आ जाएगा। तो फिलहाल मैं इधर लिख देते हैं। दोबारा चेक कर लो। 10 में से 4 माइनस किया तो 6 आया। 7 में से 10 माइनस किया तो 10 ग्रेटर है, तो -3 आ जाएगा। 5 में से 6 माइनस करेंगे तो -1। 3 में से 3 माइनस किया 0। 4 में से 2 माइनस किया 2। 1 में से 1 माइनस किया 0।
2 में से 7 रैंक माइनस की तो बड़ी रकम ग्रेटर रकम 7 माइनस का आ जाएगा 5। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करते जाएंगे। 1 का 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 और -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 प्लस का 9 1 स्क्वायर करते जाएंगे। ठीक है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट माइंड में माइनस कर कर स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसका हमने टोटल भी करना होता है, सिग्मा डी स्क्वायर निकालेंगे हम। ठीक, इन सब का हम प्लस करेंगे। हमारे पास है 1 36 9 9 के बाद फिर 1 0 4 25, इनका टोटल आ जाएगा 76। ठीक है जी, ठीक है, आगे हम फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इधर एक लाइन लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो रैंक निकाल रहे हैं 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं आप एन क्यूब माइनस एन। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है, तो फिलहाल हम ये वाला यूज कर रहे हैं, सेम ही है दोनों। 1 माइनस ऊपर 76 आया था, नीचे n की वैल्यू n 10 दे रखा है हमें, और 10 का स्क्वायर माइनस 1। तो नेक्स्ट करेंगे 1 माइनस 76 अपॉन 10, इधर 100 माइनस 1 कितना आ जाएगा 99। 1 माइनस 76 अपॉन 990। देखो 1 को मत डिस्टर्ब करो, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको इससे डिवाइड कर देंगे। 76 को 990 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर देखेंगे क्या आता है। ठीक है जी, ये आ गया 0 पॉइंट। आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, आपको कैलकुलेटर अलाउड है, जिनको अलाउड है वो कर सकते हैं। 0.071। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस देखो कैलकुलेटर से ही करेंगे ये भी, तो माइनस कर कर क्या आएगा हमारा 0.929। बस एक बार रैंक देनी है, बहुत ही सिंपल मेथड है, रैंक देने के बाद ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा सिंपल कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन स्पीयरमैन्स। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें रैंक रिपीट होगी। जब रैंक रिपीट होती है तो उसको करने का, उसके लिए हम अलग फार्मूला यूज करते हैं, तो इसके बाद हम वही करेंगे। तो आप इसको नोट कर लो, जहां इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बच्चों, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो कैंडिडेट गिवन है 1 से लेकर 8 तक, ठीक है, और जजेस है x और y जजेस। इन्होंने कैंडिडेट को मार्क्स दिए आउट ऑफ 35, इसकी तरफ हमने ध्यान नहीं देना, हमने सिर्फ इनको पहले रैंक देनी है। इसमें ना रैंक रिपीट हो रही है, तो कैसे रिपीट हो रही है देखते हैं सबसे पहले। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम रैंक 1 किसको देंगे, सबसे छोटी है 20, 20 को रैंक देंगे 1। 1 के बाद बारी आती है 2 की, 2 किसको देंगे 22 को। ठीक है जी, 2 के बाद आएगा 3, बट जब 3 देंगे, 3 हम देंगे किसको, 23 इधर भी आ रहा है 23 और इधर भी आ रहा है, 2 बार 23 आ रहा है, तो हमने रैंक 3 और 4 इन दोनों के लिए रैंक 3 और 4 बनती है। देखो रैंक 3 और 4 दोनों रैंक बनती है ना, एक को 3 एक को 4 तो देंगे नहीं, तो क्या करेंगे इन दोनों को प्लस कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, इनकी एवरेज निकाल लेते हैं। एक 23 अगला भी 23 आएगा, दोनों रूल के हिसाब से तो 23 और 23 आएंगे ना दोनों, और एक को 3 एक को 4 ऐसे रैंक नहीं देनी, तो क्या करेंगे इन दोनों को प्लस थर्ड और फोर्थ प्लेस वाली रैंक को प्लस करके 2 से डिवाइड, कितना आ जाएगा 7/2 3.5। तो इसको हम रैंक देंगे 23 को 3.5 और 3.5।
थर्ड और फोर्थ इन्होंने कवर कर दी। अब बारी आती है फिफ्थ रैंक की, तो हम फिफ्थ ढूंढेंगे। फिफ्थ किसको देंगे, तो 24 को हम दे देंगे रैंक 5, ठीक। और 5 के बाद 6 देंगे, 6 किसको देंगे, 28 को 6 रैंक देंगे, ठीक है। और अब आगे देखो 7 रैंक जिसको देनी थी वो था 30, और जिसको 8 देनी थी वो भी 30 बचा है। 7 और 8 को हम क्या करेंगे, फिर से वही काम, 7 और 8 को प्लस करेंगे, इन दोनों की एवरेज निकालेंगे तो 7.5 आ जाएगा, ठीक है जी। 7.5, तो इसको भी 7.5 लिख देंगे और इसको भी 7.5 लिख देंगे। इसमें 2 आइटम्स की रैंक सेम आ रही है। अगर 2 की सेम हो तो दोनों को प्लस कर लेते हैं, अगर 3 की सेम हो तो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले 2 वाले देख लें। अगर 3 सेम हो तो मैं एक एग्जांपल लिख दूंगा आपको, वही समझा दूंगा। अगर 3 हो, फिलहाल 2 वाली है, 2 वाला करते हैं। अब इस तरफ आते हैं। इसमें सबसे पहले हम रैंक 1 देंगे। 1 किसको देंगे, 24 को। और देखो 24 2 टाइम्स आ रहा है, एक को 1 और एक को 2 तो दे नहीं सकते, क्या करेंगे 1 + 2 करेंगे। फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक जिसको देनी थी उनकी एवरेज निकाल लेंगे। 3/2 मीन्स 1.5, तो यहाँ पर फर्स्ट रैंक की बजाय 1.5 इस 24 को, 1.5 इस 24 को, मीन्स 1 और 2 रैंक कंप्लीट हो गया। अब थर्ड रैंक देनी है। थर्ड किसको देंगे, 25 को ही देंगे। थर्ड आ गया 25, इसको थर्ड रैंक देनी थी, ठीक है। 1 और 2 1.5 ने कवर कर दी। 3 है, अब बारी है 26 की। 26 को रैंक देंगे 4, ठीक है। 27 को रैंक दे देंगे 5, ठीक। 5 के बाद आ जाता है 6, 28 को दे देंगे 6 रैंक। और अब क्या बचा हमारे पास, 30 और 32 बचा है। 30 को दे देंगे 7 और 32 को दे देंगे रैंक 8। अब इन दोनों को करेंगे माइनस। R1 1 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5। अब इस वाले 2 में से 1.5 माइनस करना है तो 0.5 आ जाएगा, 0.5, ठीक है। और 6 में से 1.5 माइनस करना है, 4.5 आ जाएगा। प्लस का ही आएगा तो प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। 6 में से 1. अब 3.5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0.5, ठीक है जी। अब 7.5 में से 4 करना है तो 3.5 आ जाएगा, ठीक। और 7.5 में से 5 माइनस करेंगे तो 2.5 आएगा। 3.5 में से 8 माइनस करना है, 8 ये वाली रकम माइनस की हो जाएगी बड़ी। अगर सेकंड रैंक में कोई वैल्यू बड़ी है तो वो माइनस का साइन आएगा उसके साथ। ऐसे देखो 3.5 माइनस 8, ग्रेटर रकम माइनस की है तो माइनस में आएगा ना, तो इसको माइनस कैसे करेंगे, 8 को ऊपर लिख देंगे और 3.5 ऐसे माइनस कर देंगे, 4.5 आ जाएगा, ठीक है जी। माइनस का 4.5। अब 5 में से 7 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। अब इसका जब स्केयर करेंगे माइनस की वैल्यू तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। माइनस खत्म हो जाता है, 25 आ जाएगा, 0.5 का आ जाएगा 0.25। इसको हम 0.00 लिख देते हैं क्योंकि प्लस करने में आसानी होगी। आगे 45 का स्केयर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20.25। नेक्स्ट आ जाएगा 0.25 और उसके बाद 12.25। इसके नेक्स्ट 6.25। 45 के ऊपर किया था हमने, दोबारा फिर सेम आ जाएगा 20.25 और 2 का स्केयर तो 4 ही आएगा, ठीक है। 0.00 लिख देता हूँ, 4 आना था, 0.00 लिख देते हैं क्योंकि जब प्लस करेंगे तो इजी होगा। इन सबको प्लस करेंगे कितना आ जाए, 88.50। सिग्मा डी स्केयर हमारा कितना आया, 88.50, ठीक है जी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला है,
जब रैंक रिपीट करती हैं तो इस प्रकार सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। हमें सिर्फ डी स्क्वायर चाहिए, डी स्क्वायर चाहिए ना, इसको लिख देते हैं ऐसे। चलो, तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास R इज इक्वल टू 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m1 क्यूब माइनस m1। 1 क्यों लिखा है? जो पहले नंबर पे वैल्यू रैंक रिपीट हो रही है, फिर प्लस लगाएंगे और फिर 1/12। जितनी बार वैल्यू रिपीट हो रही है, इस क्वेश्चन में 3 बार वैल्यू रिपीट हुई है रैंक। ठीक है, यहां पर 2 लिखना था। सेकंड रैंक जो रिपीट हुई है 3 बार हुई ना, तो 3 बार हमें ये लिखना पड़ेगा 1/12 m3 क्यूब माइनस m3। ठीक है जी, ठीक है। तो अपॉन में क्या आएगा? सेम n क्यूब माइनस अपॉन में सेम ही है। देखो इसमें क्या होता है, भी जो x सीरीज है 23 इज रिपीटेड ट्वाइस। जो हमारी x सीरीज है ना, मैं अभी ऊपर कर लेते हैं। जो x वाली सीरीज थी, इसमें जो 23 था वो रिपीट हुआ था। यहां लिख देते हैं, इन x 23 इज रिपीटेड ट्वाइस। 2 बार रिपीट हुआ था 23, तो m1 कितना होगा? m1 क्या होगा हमारा? 2। अगर 3 बार रिपीट होता तो 3 होता है m1, तो फिर m1 की जगह पर हम 2 फिल करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करेंगे, 30 भी है, 30 भी रिपीट हो रहा है ट्वाइस। m2 कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 30 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है ना। ऐसे लिख देता हूँ, 30 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो जो y वाला वेरिएबल है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, y वाली वेरिएबल में क्या रिपीट हो रहा है? देखो 24 रिपीट हो रहा है ना y वाले में, ये रहा 24। तो 24 को हम m3 दे देते हैं, इसको m3 को नाम दे देंगे, 24 को m3 नाम दे देंगे। ठीक, और m3 क्या हो जाएगा हमारा? 2। 2 क्यों लिखा है? 24 2 टाइम्स आ रहा है। x वाली सीरीज में 23 2 टाइम्स आ रहा था और 32 टाइम्स आ रहा था। तो m1 को 2 दे दिया, m2 को 2 दे दिया। मीन्स अगर 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो m1 को हमने 2 दिया। सॉल्व भी करते हैं, साथ में बताता जाऊंगा आपको। 1 माइनस लिखा नहीं मैंने, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस। ठीक है जी, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू मालूम है तो सीधा वही लिखते हैं डायरेक्ट, 88.50 प्लस 1/12। और m1 हमने किसको दिया? फर्स्ट वेरिएबल x वाले वेरिएबल में 23 2 टाइम्स आ रहा था, तो m1 को हमने 2 नाम दे दिया। क्यूब साथ में लग जाएगा, m1 2 ही रहेगा। ठीक है जी, ठीक है। अब एक बार 1/12 फिर लिखेंगे, क्योंकि 2 चीजें रिपीट हो रही है। 30 x वाले वेरिएबल में 30 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो m2 उसको m1 तो लिखेंगे नहीं, m2 किसको लिखेंगे? जो सेकंड टर्म रिपीट हो रही है वो था 30, आया कितनी बार? 2 टाइम्स, 32 टाइम्स आ रहा है, तो m2 की वैल्यू होगी 2, क्यूब तो लगेगा फार्मूले का -2। अब क्योंकि y वेरिएबल में एक और वैल्यू आ रही है जो रिपीट हो रही है, 3 हो जाएंगी ना, तो एक बार फिर 1/12 लिख देंगे। तो क्या रिपीट हो रहा है y में? 24, वो भी 2 टाइम्स आया है 24, तो m3 की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्यूब 2। अगर एक और रिपीट होता है तो उसको भी हम प्लस पाके लिख देते। ठीक है जी, ऐसे लिख सकते हैं, कंटिन्यू करते जाना। नीचे जो n हमें किया ना 8 का क्यूब -8, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, समझ गए ना? क्योंकि लास्ट में हमने 24 2 टाइम्स आया था, तो 2 लिख दिया, पावर तो 3 ही रहेगी, -2। m क्या होता है? m का मतलब होता है जितनी बार रिपीट होता है। m स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ आइटम्स
हुज रैंक्स आर कॉमन। ठीक है जी, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। 1 ऐसे रहेगा, ऊपर 6, 8850 ऐसे आ जाएगा, प्लस 1/12। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है जी, 1/12 6, 1/12 6। नीचे इनको सारा आप कैलकुलेटर से 8 का क्यूब करेंगे, उसमें से 8 माइनस करेंगे तो ओवरऑल हमारा क्या आंसर आ जाएगा 504। डायरेक्ट ही कर दिया मैंने, आप भी आप कर लेना, इतना तो आप कर ही लेंगे। ठीक है जी, मैंने कैलकुलेटर से कर दिया। तो चलो आगे चलते हैं। डबल 8.50 प्लस इसकी कटिंग हो जाएगी सबकी, नीचे आ जाएगा 2, इधर भी 2 और इधर भी 2। तो इसको हम लिख देंगे 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5। ठीक है जी, नीचे तो 504 आ रखा है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब इन तीनों को करेंगे प्लस। ठीक है, प्लस करने के बाद इससे इंटू कर देंगे। साइड पे कर लेते हैं। एटी 8.50 कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 0.90 आ जाएगा और नीचे 504। तो यहाँ कर लेते हैं आगे, r इज इक्वल टू 1 माइनस, जब 96 का 540 अपॉन 504। अब क्या करेंगे, 1 को नहीं छेड़ेंगे, 540 को 504 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.071। और लास्ट में हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, इन दोनों को हम करेंगे माइनस। ठीक है, बड़ी रकम माइनस की है तो इस बार माइनस में आएगा आंसर। कितना आ गया 0.071। ठीक है जी, तो ये वाला क्वेश्चन माइनस में आ रहा है हमारा। ठीक है जी, तो ये था हमारा स्पीयरमैन्स मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन। इस प्रकार करते हैं जब रैंक रिपीट कर रही हो। 3 आइटम थी, 2 x वेरिएबल में और 1 y वेरिएबल में, तो इसलिए 1/12 हमने 3 टाइम्स लिखा और 2 बार रिपीट हो रही थी। m की वैल्यू हमने 2 फिल कर दी, एक को m1 नाम दे देते हैं, दूसरे को m2, तीसरी वाली जो रिपीट हो रही है उसको m3, और जितनी बार रिपीट हो रही वही हम लिख देंगे। 2 टाइम्स रिपीट हुए थे, m इज इक्वल टू 2 लिख दिया, m1 भी 2 था, m2 भी 2 था और m3 भी 2 था। ठीक है जी, तो इसके बाद हम करेंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। फिलहाल ये वाली वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके छोटे जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट टाइप आते हैं वो वाले करेंगे। ठीक है जी।